हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी क्लास 7 का आर चेंजिंग अर्थ। अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। In this chapter, first paragraph says lithosphere is broken into number of plates, जिसे हम lithospheric plates कहते हैं। एक प्लेट है, टूट गई, उसके बहुत स्मॉल पीसीज हो गए, उसे कहते हैं नंबर ऑफ प्लेट्स। These number of plates more slowly because of the molten magma inside the earth which moves in circular manner. The earth moves are divided on basic of forces causes to them. तो अर्थ जिस मूवमेंट डायरेक्शन में घूमता है या रोटेट करता है उसको उसके बेसिस पे डिवाइड किया है। द फोर्स विच इज़ इन इंटीरियर ऑफ अर्थ उसे एंडोजेनिक कहते हैं और जो एक्सटीरियर होता है उसे एक्सोजेनिक कहते हैं। अर्थ्स मूवमेंट एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड। एंडो में क्या होता है या इनसाइड में कि सडन फोर्स होता है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड। इसमें रिवर्स, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ऐसे डिपोजिशन और इरोजन होता है। ये सेम भी हमारे प्रीवियस चैप्टर्स का ही डायग्राम है जो आपको क्लियरली, आप अगर प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो समझ आ जाएगा। सिमिलरली व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ अर्थ, वो वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होती है और ट्रैवल करता है ऑल अराउंड द सन। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस और प्लेस अबव द फोकस कॉल्ड एपिसेंटर। यानी कि प्लेस जहाँ पे क्रस्ट की मूवमेंट है उसे फोकस कहते हैं और फोकस से ऊपर वाली जगह को एपिसेंटर कहते हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम एपिसेंटर ऑन वेयर्स। सो जो हमारी वाइब्रेशन है वो ट्रेवल करती है आउटवर्ड जो एपिसेंटर एज वेव्स होती हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज यूजुअली क्लोजर टू एपिसेंटर है एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज होती है फ्रॉम द सेंटर। मेजर लैंडफॉर्म्स क्या हैं? लैंडस्केप वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, दैट इज वेदरिंग एंड इरोजन। सो वेदरिंग का मतलब क्या है? ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। इरोजन का मतलब होता है वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड्स एंड आइस। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे बाय ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड, इवेंचुअली डिपॉजिट्स होते हैं। तो इरोडेड मटेरियल जो भी है वो बाय वाटर, विंड, इन सबसे ट्रांसपोर्टेड होता है। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशंस क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये प्रोसेस जो है ये सरफेस और लैंडफॉर्म्स पर डिफरेंट डिपोजिशन और इरोजन क्रिएट करता है। फिर आता है हमारा वर्क ऑफ रिवर। तो वर्क ऑफ रिवर क्या है? ये रनिंग वाटर है, इरोड करता है लैंडस्केप पे। जहाँ पे रनिंग वाटर इन द रिवर्स रोड करते हैं लैंडस्केप और रिवर ट्रम्बल करती है स्टीप एंगल में एवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स वाटरफॉल। यानी कि रिवर ट्रम्बल्स होती है स्टीप एंगल में और एक हार्ड रॉक और डाउन स्टीप वैली पे इनसाइड फॉर्म करती है, इसे वाटरफॉल कहते हैं। हाईएस्ट वाटरफॉल वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है। फिर है एलिगेरा फॉल्स जो कि हमारा कनाडा यूएसए में है। विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे अफ्रीका में है। दिस इज़ आर डायग्राम जो क्लियरली बताता है व्हाट इज़ हार्ड रॉक, व्हाट इज़ सॉफ्ट रॉक, अंडरकटिंग क्या है, देन वाटरफॉल, रेलेवेंट स्ट्रीम क्या है, रेलेवेंट स्ट्रीम, ओवरहैंग, कोलैप्स, स्टीप जॉर्ज, लाइक विलेजेस, प्लग्ड, डेवलप्ड, ऐसे है। जो हमारी छोटी छोटी रिवर्स मतलब एक कॉर्नर बनाती है वो मियांडर्स होती हैं। एक मेन रिवर आ रही है, मेन रिवर से वो रिवर बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो जो उसका प्लेन एरिया है वो डेल्टा है, रिवर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटी है। फिर वो एक जाके बड़े जगह पे मिलती है, उसे ओशन कहते हैं। द वर्क ऑफ सी वेव्स। इरोजन और डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स राइज होता है कोस्टल लैंडफॉर्म में। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक होता है रॉक्स में और क्रैक करता है डेवलप्स को। हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, उसे हम सी केव्स कहते हैं। एज द कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ केव रिमेन्स द फॉर्मिंग सेल्फ सी आर्क्स। तो मतलब एक कैविटीज़ बनती जाती हैं, एक बिगर होता रहता है तो उसका जो सी आर्क है वो फॉर्म होता है। Further erosion breaks the roof and only falls left. These walls like features called stacks. जब फर्दर इरोजन जो ब्रेक होता है रूफ में सिर्फ एक वॉल बच जाती है और इस वॉल को हम स्टैक्स कहते हैं। द स्टीप रॉकी वेस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबाउट सी वाटर, उसे हम सी क्लिफ कहते हैं। सी वेव्स डिपॉजिट्स होते हैं सेडिमेंट्स में अलॉन्ग द शोर्स और क्या बनाते हैं? ब्रीचेस। वर्क ऑफ आइस क्या है? ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस जो कि खुद इरोड होते हैं द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल स्टोन टू एक्सपोज सॉइल रॉक बिलो। ग्लेशियर क्या करता है? डीप हॉलोज को और आइस मेल्ट करती हैं और फिल्ड होती हैं विद वाटर एंड बिकम जाती हैं ब्यूटीफुल लेक इन दी माउंटेन्स।
ये मटेरियल कैरिड आउट होता है ग्लेशियर्स में सच एज रॉक, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट, गैट्स डिपॉजिट्स. These deposits form glacier moraines. What is work of wind? So active agents of erosion and depositions is the desert in wind, and this deserts you can see rock in the shape of mushroom called as mushroom rocks. Winds जो है वो erode कर देती हैं lower section of the rock को, और more than upper part जो है वो बहुत बड़ा रह जाता है, इसलिए उसको हम मतलब वो एक narrow base और wider top होता है, इसलिए उसे mushroom नाम दिया है. When wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When stop blowing, the sandfall gets deposits its low hills like structure called sand dunes. When grains of sand are very fine and light, its wind covers its winds carry it over very long distance. When such sand is deposits in large area, उसे हम less वो loose कहते हैं, और इसका मतलब क्या होता है large deposits of loess फाउंड इन चाइना. यानी कि अगर कोई सैंड फाइन और लाइट विंड है, वो एक कैरी आउट करती है, लंबे समय तक चलती है, तो उस सैंड को हम लार्ज टाइप में डिपॉजिट करते हैं, उसे लूज कहते हैं. ऐसे लोएस हमें चाइना में देखने को मिलते हैं. सो आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.